हेलो गाइस, स्वागत है आपका पॉइंट टू पॉइंट अकेडमी में। मैं हूं प्रकाश और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी में, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है और उस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था। आज मैं आपको पहला जो पार्ट है वीडियो का वो मैं ये बताने वाला हूँ कि सेक्टर्स इकोनॉमी एक्टिविटी होता क्या है और उसका यूज कैसे करते हैं, इंडस्ट्री कैसे करता है यूज करता है, एग्रीकल्चर कैसे यूज होता है और इन दोनों को सपोर्ट कौन करता है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, आइए देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो ये 3 सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं। तो पहला जो सेक्टर्स है उसको बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में इसको डिवाइड करते हैं। जो सेकेंड सेक्टर्स हैं हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर्स एंड द लास्ट वन इज दैट इज कॉल्ड टर्सरी सेक्टर। ये जो 3 सेक्टर है किसी भी इकोनॉमी में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें से पहला जो है वो है प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर ही ये बेस बनाता है सेकेंडरी सेक्टर के लिए और टर्सरी सेक्टर के लिए। बेस का मतलब क्या हुआ कि जो बेसिक कमोडिटी जो है, जो रॉ मटेरियल है, वो प्राइमरी जो सेक्टर है उसी से आता है जो सेकेंडरी सेक्टर में जाता है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इसके अगर हम बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो बाय डेफिनेशन अगर हम बोले तो डायरेक्टली यूजिंग रॉ मटेरियल हम इसके अंदर प्राइमरी सेक्टर के जितने भी कमोडिटी होते हैं, जितने प्रोडक्ट होते हैं, वो डायरेक्टली हमें नेचर से प्रोवाइड होता है। हमें कहां से प्राप्त होता है तो हमें नेचर से मिलता है। प्राइमरी सेक्टर को हम बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं उसको। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, तो नॉर्मली किसी भी कंट्री का अगर प्राइमरी सेक्टर अगर स्ट्रांग रहता है तो वो कंट्री जो होता है वो डेवलप्ड अच्छे से होने में उसको हेल्प होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो एक ना ऐसे अगर आप 11th क्लास में जाओगे तो आपको क्लास 11th में एक चैप्टर है जो इंडियन इकोनॉमी के जो चैप्टर में आता है, इंडो चाइना पाक, तीनों में कंपैरिजन। पाक मतलब पाकिस्तान। तो चाइना जो है ना वो इंडिया से कैसे इतना बेहतर क्यों है, उसकी इंडस्ट्री लेवल इतना अच्छे क्यों है, उसके जो प्राइमरी सेक्टर है वो इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि उन्होंने प्राइमरी सेक्टर को बहुत ही स्ट्रांग बनाया। एग्रीकल्चर सेक्टर को स्ट्रांग बनाया, माइनिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाया, फिशिंग सेक्टर को स्ट्रांग बनाया, ये सारे उन्होंने स्ट्रांग बनाया। तो क्या हुआ कि प्राइमरी सेक्टर को अगर हम स्ट्रांग बनाते हैं तो अपने आप कंट्री की जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग बन जाता है, ये कहलाता है। तो देखते हैं कि रॉ मटेरियल, लेकिन इसके अंदर आता क्या क्या है। तो इसके अंदर जो आता है प्राइमरी जो सेक्टर है उसके अंदर एग्जांपल में बताऊं आपको तो एग्जांपल में एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, पिसीकल्चर, ये जितने भी हैं ये किसके अंदर आता है, तो ये सब के सब प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 70% पीपल engaged इन एग्रीकल्चर। और हम प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। ये जो बात मैं कर रहा हूं कि इंगेज है, कब की बात कर रहा हूं मैं, तो ये इंडिपेंडेंस जब हुआ था 1950 को डेटा है उसमें ये बताता है कि उस समय ये जो पूरा इन्वॉल्व थे उसके अंदर प्राइमरी सेक्टर के। ठीक है, ये और इसके साथ ही साथ जितने भी हैं तो देखते हैं इसके साथ साथ और भी क्या क्या है प्राइमरी सेक्टर में। ये गिव्स बेस टू फॉर्म और प्रोडक्ट। जितने भी प्रोडक्ट हम बनाते हैं इसको क्या देता है, ये बेस देता है। क्या देता है, ये बेस प्रोवाइड करता है जितनी हम प्रोडक्ट बनाते हैं। उसके साथ साथ इनके अंदर जितने भी लेबर काम करते हैं उनको बोला जाता है रेड कॉलर लेबर। रेड कॉलर वर्कर्स के नाम से जानते हैं। ये रेड कॉलर वर्कर्स का मतलब है कि जो लोग आउटर मतलब कि जो खेतों में काम करते हैं, ऑफिस में नहीं बैठते हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं, उनका जो शरीर होता है वो कैसा होता है, काले टाइप के हो जाते हैं। वो कभी भी उनको सुख आराम प्राप्त नहीं होता, प्रोवाइड नहीं होता। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में देख लीजिए, माइनिंग सेक्टर में देख लीजिए आप। माइनिंग का मतलब कहाँ पर, जहाँ पर कोयला निकलता है। आपको बता दूं कि जो कोयला है वो जमीन के नीचे इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है, वो
उस टेम्परेचर में वो जाकर वहां पर वर्कर्स काम करते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है वहां पे काम करना। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड सेक्टर का नाम है सेकेंडरी सेक्टर। ये सेकेंडरी सेक्टर होता क्या है, तो एक्चुअली ये सेक्टर होता है यहाँ पे इंडस्ट्रीज, क्या बोलते हैं इसको हम, इंडस्ट्रीज होता है, इंडस्ट्रीज वेयर वेयर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर मेड बाय यूजिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल आता है, उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करके जब हम कोई फिनिश प्रोडक्ट बना देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हम इंडस्ट्रियल गुड्स बोलते हैं, और वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम बात करें तो सेकेंडरी सेक्टर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। वहां पे जो वर्कर काम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्लू कॉलर वर्कर। ब्लू कॉलर वर्कर, ये ब्लू कॉलर क्यों होता है, क्योंकि ये वर्क ऑन मशीन, ये मशीन पे काम करते हैं, लेबर्स होते हैं, इसीलिए उनको ब्लू कॉलर बोलते हैं, जो कि एक इंडस्ट्री के अंदर ही काम करते हैं लेकिन वो मशीन को ऑपरेट करते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लू कॉलर वर्कर। जनरली ये वर्कर बहुत ही लीस्ट एजुकेटेड होते हैं क्योंकि उनको मशीन ऑपरेट करना होता है। ठीक है, वर्कर्स होते हैं, जो वर्कर्स लेबर यूनियन के नाम भी आपने सुना होगा। तो एक्चुअली ये बताया जाए तो इंडस्ट्री सेक्टर, जिस भी कंट्री का अगर इंडस्ट्री सेक्टर बहुत स्ट्रांग होता है, वो बोलते हैं वो कंट्री डेवलप्ड कहलाता है। तो वन ऑफ द रीजन कि अगर कहीं भी अगर सबसे ज्यादा इंडस्ट्री होता है, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि वो एरिया डेवलप्ड होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको, तो आप जितने भी डेवलप्ड नेशन है वहां की इंडस्ट्री एडवांस होती है। जैसे कि अमेरिका, अमेरिका के जो नेशन है वो एडवांस है, वहां की इंडस्ट्री एडवांस है, वहां की टेक्नोलॉजी एडवांस है, लोग वहां की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, लाते हैं अपने कंट्री में लाते हैं। इंग्लैंड हो गया, हम उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं हम वहां के। ठीक है, आप जितने भी जो बड़े बड़े प्रोडक्ट देखते हैं जो कि हमारे इंडिया में आता है, लाइक डिफेंस की बात करें तो बाहर से हम परचेज करते हैं। अगर हम बात करें कि प्लेन की बात करें, जो कि प्राइवेट प्लेन्स होते हैं, तो वो कहाँ बनते हैं, बाहर बनते हैं हमारे। ठीक है, अगर हम कोई भी अगर ब्रांडेड चीज अगर हम लेना चाहते हैं तो वो बाहर के प्रोडक्ट होते हैं, हमारे इंडियन प्रोडक्ट बहुत ही कम होते हैं जो कि वो जो क्वालिटी है वो मैच कर पाता है, तो सबके सब वहां से आते हैं। इवन यू नो कि जब हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उस समय ब्रिटेन में इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू हो गया था, वहां पे इंडस्ट्री सेटअप हो गया था, वो डेवलप होने वाला था, लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं था। इसलिए सबसे मेन जो हमारा फोकस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जो मोदी जी का कहना है मेक इन इंडिया, कि अगर हम इंडिया के प्रोडक्ट हम बनाएंगे, खरीदेंगे, हमारा इंडस्ट्री और अच्छा होगा। तो इसके बारे में ये था। तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या आता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, तो इसमें जो हम बोलते हैं, तो एक तो स्मॉल वर्कशॉप होता है जो इंडस्ट्री जो प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो गए, उनके बारे में जितने भी हैं वो सारे के सारे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, जो माइनिंग इंडस्ट्री से जो निकल कर आता है उसको हम रिफाइनरी बोलते हैं, रिफाइन और रिफाइनिंग जो इंडस्ट्री होता है वो इसके अंदर आता है। अगर मैंने शर्ट पहना हुआ है, इस शर्ट को प्रोड्यूस कौन करता है, तो इंडस्ट्री प्रोड्यूस करता है। अगर मैंने यहाँ पे मार्कर है तो मार्कर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो इंडस्ट्री प्रोड्यूस कर रहा है। ये सारा का सारा सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा वो क्या है, टर्सरी सेक्टर के बारे में। तो टर्सरी सेक्टर होता क्या है, तो ऐसे हम बोल सकते हैं कि इट प्रोवाइड लिंकेज बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के बीच में एक लिंक प्रोवाइड करता है। मतलब कि लिंक ऑब्वियसली बात है कि जो प्राइमरी सेक्टर से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उससे इंडस्ट्री तक आने में कुछ तो ट्रांसपोर्ट चाहिए होगा ना, या अपने आप आ जाएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट है वो अपने आप तो बनता नहीं है, तो बनने के लिए भी कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, बैंकिंग चाहिए, डिफेंस सेक्टर हो गया, ठीक है, इंश्योरेंस है हमारा,
टीचिंग हो गया, ये सबके सब जितने भी पार्ट है वो किसका कहलाता है, वो टर्सरी के कहलाता है। इसको हम बोलते हैं, दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा प्रोफेशनल हाई क्वालिफाइड पीपल यहाँ पे काम करते हैं। एग्रीकल्चर में अनपढ़ होते हैं भाई, माइनिंग करना है, वहां पे खेतों में काम करना है, या फिर पहाड़ तोड़ना है, माइनिंग में मतलब कि जमीन के नीचे काम करना है, तो कौन सा पढ़ा लिखा वहां पे चाहिए। लेकिन जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, बेसिक नॉलेज, इंडस्ट्री के बारे में बेसिक नॉलेज चाहिए। लेकिन सेक्टर जो टर्सरी सेक्टर है उसके अंदर दोनों सेक्टर को हैंडल करने का उनको काबिलियत होना चाहिए। इसीलिए सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोफेशनल और हाईली एजुकेटेड पीपल आपको यहाँ पे पाए जाएंगे, और इसी को जॉब को हम बोलते हैं व्हाइट कॉलर जॉब। व्हाइट कॉलर जॉब, व्हाइट कॉलर क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं, हाईली एडुकेटेड एंड प्रोफेशनल आपको यहाँ पे ज्यादातर पीपल मिलेंगे, ये होते हैं। तो इनके अंदर जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको बताया, जो ट्रक है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, बसेस है, जितने भी हैं, यू कैन से टेलीफोन, कम्युनिकेशन में जो आता है, मोबाइल आप यूज करते हो, या फिर टीचिंग की बात करते हो, जो टीच कर रहा है वो आपको सर्विसेज दे रहा है, जैसे वो बोलते हैं सर्विसेज होते हैं इनटैंजिबल गुड्स होता है। इनटैंजिबल का मतलब क्या होता है, जो हम फील कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। आप देख सकते हो नहीं ना, आप उसको फील कर सकते हो, छू सकते हो, आप नहीं छू सकते। आप क्या सर्विसेज दिया जा रहा है छू नहीं सकते, फील कर सकते हो आप, वो चीज होते हैं। बस में जा रहे हो, आप बस नहीं खरीद रहे हो कि गुड्स खरीद रहे हो, आप उसको सर्विसेज ले रहे हो आप, ठीक है। तो इंडस्ट्री तक पहुंचने के लिए एग्रीकल्चर से जो सामान होता है वो आने के लिए जितने भी सामान जो लगता है, बीच में लिंकेज होता है, उसको हम टर्सरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक है। ये था हमारा जो टॉपिक था इसके बारे में, ये मैंने आपको बताया। मैं इसके बारे में 2 क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोगों को ये जो टॉपिक था समझ में आ चुका है। तो पहला है वो ये कि हाउ टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड linkage between primary and secondary sector, पहला। एंड सेकेंड वन, सबसे आसान, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड टर्सरी सेक्टर। आप मुझे ये बताइए, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में या फिर मेल आईडी पे मुझे पर्सनली आप मुझे बता सकते हैं इसके बारे में। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।